गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक में हम लेकर आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन चल रहा था। पिछले एपिसोड में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। सो आज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप्स, फर्स्ट कॉन्जुगेशन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड है ट्रांसडक्शन। ये 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है। पहला है कॉन्जुगेशन के द्वारा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, थर्ड है ट्रांसडक्शन के द्वारा। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में है, इसमें लिक्विड मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है, वही ट्रांसफर होता है। इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही ट्रांसफर होता रहता है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपका कॉन्जुगेशन है, देखिए कॉन्जुगेशन का पहले फिगर आप देखिए, फिर आपको हम देखिए फिगर में आपका एक बैक्टीरिया है, रॉड से बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया आपस में है, एक प्लस स्ट्रेन का बैक्टीरिया, एक माइनस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, राइट। प्लस स्ट्रेन बैक्टीरिया में सेक्स पीली मौजूद रहता है। इसी के द्वारा एक कंटेक्ट करेगा फीमेल स्ट्रक्चर को। इसको हम मेल मान लेते हैं, इसको हम फीमेल मान लेते हैं। मेल में देखिए क्रोमोजोम्स रहते हैं एंड प्लाज्मिड भरा रहता है। इसमें प्लाज्मिड और क्रोमोजोम्स रहेंगे, सेक्स पीली रहेगा प्रेजेंट आल्सो, ठीक, राइट। एंड रेस्पेंट सेल में सिर्फ ओनली प्लाज्मिड रहेंगे, इसमें क्रोमोजोम्स नहीं होता है, राइट, एब्सेंट होता है। अब मेल एंड फीमेल, मतलब F प्लस एंड F माइनस, एक मेल मान लेते हैं और एक फीमेल, दोनों आपस में कंटेक्ट करते हैं। एट दी कंटेक्ट पॉइंट वॉल डिसॉल्व एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। उसी को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। सेक्स पीली के द्वारा जब आपस में कंटेक्ट करते हैं तो F माइनस का जो वॉल होता है डिसॉल्व कर जाएगा और वहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है, राइट। अब आप जानते हैं इनका जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है। अब इसके जो डीएनए क्रोमोसोम्स फॉर्म में है, ये में डुप्लीकेशन होने लगता है, डबल बनने लगते हैं। और जब डबल फॉर्मेशन हो जाता है डीएनए का, तो कुछ समय के बाद यही डीएनए कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा माइग्रेट कर जाता है F माइनस में। देखिए ये F माइनस और F प्लस। अब इसको हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं, इसको हम डोनर सेल कहते हैं, इसको हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं। डोनर सेल वो सेल होता है जो देता है, रेसिपिएंट सेल वो सेल होता है जो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिसीव करता है, ग्रहण करता है। तो इसका जो सेक्स पीली के द्वारा जब आपस में कंटेक्ट करते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, तो न्यूक्लियस डुप्लीकेशन होने लगता है और ये न्यूक्लियस माइग्रेट with conjugation tube and transfer of receive cell या recipient cell. So also bacteria are equal, राइट। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो गया इसमें, इसके भी बराबर ये हो गया। इसको हम F प्लस कहते हैं, एक माइनस कहते हैं। देखिए, जो देने वाले को डोनर सेल कहते हैं, लेने वाले को रिसिपिएंट सेल कहते हैं। जो रिसीव करता है, इसका डीएनए सेक्स पीली के द्वारा इसके अंदर माइग्रेट कर जाता है और दोनों फिर बैक्टीरिया बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले इसकी खोज लेटरबर्ग साहब ने एंड टाइटम ने 1946 ईस्वी में किया था और एस्चेरिया कोलाई पे, जो आपका बेनिफिशियल है, आपके आंत में पाया जाता है, जो भोजन को पाया जाता है, उसी बैक्टीरिया पे इन्होंने रिसर्च किया था और कंजुगेशन का खोज किया था। और बैक्टीरियल जो डोनेट करता है जेनेटिक मटेरियल को, डोनेट करने वाले हैं, एक को F प्लस कहते हैं, दूसरे को जो लेता है उसको हम F माइनस या फीमेल कहते हैं, ठीक है, रेसिपिएंट सेल के नाम से जानती है। और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर बाय सेक्स पीली, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेक्स पीली के द्वारा ट्रांसफर इसके अंदर होता है, राइट। बात समझ लिए। 2 सेल होते हैं, 2 बैक्टीरियल सेल होते हैं, एक में सेक्स पीली होता है, बना होता है, एक में नहीं बना होता है। जिसमें सेक्स पीली बना होता है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जिसको हम डोनर सेल कहते हैं। और F माइनस सेल, जिसको हम फीमेल मानते हैं, रेसिपिएंट सेल, उसमें सिर्फ प्लाज्मिड पाया जाता है। जब दोनों आपस में पास आते हैं तो सेक्स पीली के द्वारा कंटेक्ट करते हैं। सेक्स पीली जिस टाइम कंटेक्ट करता है वहां की वॉल डिसॉल्व कर जाती है और कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। उसी सहारे न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है और वो न्यूक्लियस टूट कर इसके अंदर चला जाता है, दोनों बैक्टीरिया इक्वल हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, राइट, जिसको लेटरबर्ग टाइटम ने 1946 ईस्वी में एस्चेरिया कोलाई में किया था, राइट। अब नंबर 2 देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है ट्रांसफर कर देना डायरेक्ट। इसमें कंडीशन क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर
से जो डीएनए होता है वो माइग्रेट कर जाता है, या टूट के या बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलेगा तो फीमेल वाले बैक्टीरिया से कांटेक्ट करेगा, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत फास्ट होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा था ट्रीटमेंट ऑन द रैट्स, पहली बार इसको चूहे पे खोज किया गया था, चूहे पर रिसर्च किया गया था, लिक्विड मीडियम में किया गया था, और टेम्परेचर 29 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही लिक्विड मीडियम का था। फर्स्ट रिपोर्टेड ग्रिफिथ साहब ने 1944 ईस्वी में इसको किया था। द ट्रांसफर टू प्योर नेकेड डीएनए, इसमें डायरेक्ट नेकेड डीएनए ही ट्रांसफर हो जाता है, कुछ नहीं इसमें बनता है, बल्कि डीएनए ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। इसको जो एग्जांपल आपका है निमोनिकोकस बैक्टीरिया पे किया गया था। कल्चर मीडियम फॉर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है कल्चर मीडियम पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। जरा आप इसको समझ लीजिए। देखिए निमोनिकोकस में होता है, इस जो बैक्टीरिया में से डायरेक्ट डीएनए बाहर निकलता है, बाहर निकल के ये फीमेल बैक्टीरिया से कांटेक्ट करता है, और जब कांटेक्ट करेगा तो उसकी वॉल डिजॉल्व कर जाएगी और ये डीएनए लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर एंट्री कर जाता है। एंट्री करने के बाद क्रोमोसोम से कांटेक्ट कर लेता है, और कुछ समय के बाद फिर उसी में से एक अलग से डीएनए न्यूक्लियस बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाना, जिसने रिपोर्ट किया था ग्रिफिथ ने 1944 में। राइट। थर्ड है ट्रांसडक्शन। देखिए ट्रांसडक्शन में 2 फेज होते हैं, एक लाइटिक फेज होता है, एक लाइसोजेनिक फेज होता है। इसमें भी दो फेज होते हैं, ये भी ट्रांसडक्शन होता है, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट इसमें भी ट्रांसफर होते हैं। दोनों कंडीशन में क्या होता है कि इसको जेंडर और लेटर बर्थ साहब ने 1952 ईस्वी में रिपोर्ट किया था। एक फेज हमने थोड़ा सा यहाँ बनाया है कि इसमें ठीक बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर होते हैं। बैक्टीरियोफेज अटैक करता है जैसे बैक्टीरिया के ऊपर, तो जब बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो वहां पे उसकी वॉल डिजॉल्व कर जाएगी, इसके अंदर से डीएनए पूरा मूव कर जाता है इसके अंदर, और मूव करने के बाद कुछ समय के बाद बैक्टीरिया का डीएनए और फेज का डीएनए दोनों आपस में इस तरह कांटेक्ट कर जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसमें पता नहीं चलता है कौन फेज का डीएनए है कौन बैक्टीरिया का डीएनए है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जो प्रोफेज वाला स्ट्रक्चर था फेज का, वो आपस में फिर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर धारण करने लगता है, और फिर उसको एब्जॉर्ब करते करते खा के फिर बैक्टीरिया जब ब्लास्ट करता है या ब्रेक करता है तो फिर फेज बाहर निकल जाता है। इसको लाइसोजेनिक फेज, लाइटिक फेज इसको कहते हैं। यही कंडीशन लाइसोजेनिक फेज में होता है। उसमें कंडीशन क्या होता है, अंदर अंदर ही फेज एंट्री कर जाता है और उसी के अंदर डीएनए से एब्जॉर्ब कर जाता है। तो इसमें 2 फेज होते हैं, लाइटिक फेज एंड लाइसोजेनिक फेज। इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है, और 3 तरह से होता है, कंजुगेशन द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा और ट्रांसडक्शन द्वारा। ठीक है, थैंक यू। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।